तो स्टार्ट करते हैं एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो सुनना ध्यान से। हम हेडिंग डालते हैं सबसे पहले एनर्जी के बारे में। एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? ठीक है, तो सबसे बेसिक बात क्या होता है सुनना एनर्जी के बारे में कि वर्क डन करने का क्या एबिलिटी है। एकदम सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि किसी के पास काम करने का कितना क्षमता है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कार्य करने की क्षमता, उसी को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। या इंग्लिश में इसका डेफिनेशन होता है क्या? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, वर्क डन करने का एबिलिटी। तो वही बोलेंगे, हम भी वही लिखेंगे क्या कि एनर्जी ऑफ ए बॉडी, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज क्या? एबिलिटी। एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डूइंग वर्क। चलो, यानी कि काम करने का क्षमता। कोई बॉडी के सुनो, अब बोलेंगे कि किसी के पास ज़्यादा एनर्जी है, किसी के पास कम एनर्जी है। ठीक है, जैसे कि दो बैटरी ले लो। एक बैटरी जो बाय द वे, एक बैटरी थोड़ा सा बड़ा बैटरी है, बाय द वे 10 वोल्ट का बैटरी है और 9 वोल्ट का बैटरी, और एक छोटा सा बैटरी पेंसिल बैटरी 1.5 वोल्ट का। तो बड़े वाले बैटरी के पास ज़्यादा एनर्जी है, वो किसी चीज़ को बहुत देर तक जलाएगा। कोई बल्ब को अगर कनेक्ट करेंगे उससे तो बहुत देर तक जलेगा, यानी कि बहुत देर तक काम करेगा। ठीक है, और जो छोटा वाला बैटरी है उससे बल्ब बहुत कम देर तक जलेगा। यानी कि काम करने का कितना एबिलिटी है, कोई कितना काम कर सकता है, उसी को बोलते हैं एनर्जी। सिंपल, एनर्जी ज़्यादा तो वर्क डन ज़्यादा होगा, एनर्जी कम तो वर्क डन कम। कभी भी क्वेश्चन में हमें एनर्जी निकालने के लिए कहा है तो हम वर्क डन जितना निकाल देंगे उसी आंसर को हम क्या बोलेंगे? एनर्जी है। ठीक है, जो वर्क डन का आंसर होता है वही आंसर हमारा किसका आएगा? एनर्जी का। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, या टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एनर्जी। तो ये है, ठीक है, एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जनरल रिप्रेजेंटेशन, एनर्जी को ई से ही लिखते हैं। वैसे एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म है, लेकिन अगर नॉर्मल एनर्जी को रिप्रेजेंट करना हो तो ई लिखते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा ई। ठीक है, अच्छा बताओ एनर्जी क्या है? जितना वर्क डन, सुनो ध्यान से, एनर्जी क्या है? जो वर्क डन होता है कहीं ना कहीं वही एनर्जी के रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक है, या कोई भी बॉडी में जितना एनर्जी है कहीं ना कहीं उसी के वजह से वर्क डन कर पाता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लगभग एनर्जी और वर्क डन जो है ना सिमिलर चीज़ है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो एनर्जी कौन सा क्वांटिटी हो गया? तो भाई स्केलर क्वांटिटी। तो जो काम की बात है, मुद्दे की बात है, उसको एकदम आसानी से समझना है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी में कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि इतना जूल एनर्जी नॉर्थवार्ड, इतना जूल एनर्जी साउथवार्ड। ऐसा कहने से कोई सेंस बनेगा क्या? नहीं बनेगा। जैसे हम बोलेंगे कि हम 10 जूल का एनर्जी लगा रहे हैं अपवार्ड, तो इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है कि अपवार्ड में हम 10 जूल का एनर्जी लगा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कोई सेंस नहीं होता है डायरेक्शन का, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी। और जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। चलो अब बात करते हैं क्या चीज़ का? तो हमेशा जो बात करते हैं एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। तो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एसआई यूनिट हो जाएगा जूल और सीजीएस यूनिट हो जाएगा क्या? अर्ग। क्योंकि वर्क डन का ही सारा चीज लगा रहे हैं, वर्क डन जैसा ही होता है एनर्जी। तो एसआई यूनिट जूल और सीजीएस यूनिट क्या? अर्ग। हाँ चलो बताओ डायमेंशन, बताओ प्रिंस डायमेंशन बताओ वर्क डन के। वर्क डन का डायमेंशन नहीं, एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन ml² ठीक है पावर -2। ठीक है, बैठ जाओ। अब सुनो, खड़ा नहीं हुआ था, वाह सुनो 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 चलो ml² t के पावर -2। आगे क्या? हाँ ब्रैकेट में
डायमेंशन ब्रैकेट में लिखते हैं। ये क्यों? क्योंकि वर्क डन का भी यही डायमेंशन होता है, इसीलिए एनर्जी का भी सेम डायमेंशन। हाँ, बात करते हैं एएसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट की बात कर लिए, तो बात किया जाता है, सुनो ध्यान से, और यह थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जो कि एनर्जी का प्रैक्टिकल यूनिट पे हम बात करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट किसका? एनर्जी का। एनर्जी टॉपिक है तो प्रैक्टिकल यूनिट भी किसका पढ़ेंगे? एनर्जी का। देखो इसका तीन मतलब वैसे तो है प्रैक्टिकल यूनिट 4-5 होगा, लेकिन जो फेमस प्रैक्टिकल यूनिट है वो 3 ठो है। पहला प्रैक्टिकल यूनिट में सुनो, पहला प्रैक्टिकल यूनिट किसको बोलते हैं? जैसे कि एएसआई यूनिट जूल होता है, सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, लेकिन डे टू डे लाइफ में ये सब जो यूज होता है न्यूमेरिकल बनाने में, हमारे मतलब कैलकुलेशन करते हैं तो वर्क डन का आंसर या तो जूल में आएगा नहीं तो अर्ग में आएगा। लेकिन डे टू डे लाइफ में जो मतलब कि हमारे डेली के काम में जो एनर्जी खपत होता है, जैसे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रहा है, जो हम जो बिस्किट खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलता है, तो बिस्किट पे लिखा हुआ रहता है कि एनर्जी कितना है, तो जूल में नहीं लिखा हुआ रहता है, कैलोरी में लिखा हुआ रहता है। हमारे घर में जो एनर्जी यूज होता है ये जूल में कभी भी नहीं आता है, किलोवाट आवर में या यूनिट में, कि हमारे घर में इस महीना 20 यूनिट एनर्जी यूज हुआ, तो 20 यूनिट एनर्जी का मतलब है 20 किलोवाट आवर। बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल में हम लोग नहीं नापते हैं, नाप सकते हैं लेकिन नापते नहीं है। क्या चीज में नापते हैं? किलोवाट आवर में। क्या चीज में? किलोवाट आवर में। तो और दूसरा चीज, जो बिस्किट पे बिस्किट हो गया या खाने वाला सामान हो गया, इन सभी पे जो एनर्जी लिखा हुआ रहता है जूल या अर्ग में नहीं लिखा हुआ रहता है, कैलोरी में लिखा हुआ रहता है। क्या चीज में? कैलोरी। कैलोरी। तो सुनो ध्यान से, हम पहले प्रैक्टिकल यूनिट का नाम लिख देते हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहला लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा लिख देते हैं हम किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, और तीसरा है कैलोरी, कैलोरी, ठीक है। किलोवाट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर और क्या? कैलोरी, ठीक है। मेरे पास 3 यूनिट है प्रैक्टिकल यूनिट, ठीक है, 3 प्रैक्टिकल यूनिट है। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जनरल शॉर्टकट में ई भी लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। किलोवाट आवर को KWH और इसको लिखेंगे क्या? CAL, ऐसे कैलोरी, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि तीनों जो है ना, ये तो हम तीनों का बताएंगे भी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, किलोवाट आवर क्या होता है, तीनों का एक एक करके हम बताते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कि तीनों का रिलेशन क्या है जूल से, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल, या 1 कैलोरी में कितना जूल, ये थोड़ा सा याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये हो गया क्या वैल्यू का मतलब समझाएंगे, पर इलेक्ट्रॉन वो तीनों का अलग अलग समझाएंगे, पहले हम लिख रहे हैं, ठीक है। समझो पहले बात, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब तीनों को डिफाइन करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दूसरा चीज समझोगे, 1 किलोवाट आवर क्या होता है भाई? 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल, इतना जूल होता है। अच्छा, और भैया 1 कैलोरी में कितना जूल होता है बताओ कोई? 4.18 या 4.2 लिखते हैं, अगर अप्रॉक्स करके लिखो बैठ जाओ तो 4 कितना जूल, चलो यहीं पे लिख रहे हैं, चलो ठीक है। अब आगे ऊपर लिखेंगे, दिख रहा है इसमें? हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है। तो ये हो गया बात। अब बात है कि तुमसे कोई पूछ दे, सुनो, तुमसे कोई पूछ दे कि भाई बताओ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब है, या 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब है, या 1 कैलोरी का क्या मतलब है, ठीक है। तो सुनना, तीनों का अलग अलग एक स्पेशल डेफिनेशन है, और तीनों को हम अलग अलग डेफिनेशन जो है हम यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक पैराग्राफ जो है भर गया। चलो, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे, सुनना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सुनो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ, मोमेंटम मिला हुआ है, इसको गड़बड़ाना नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो देखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो देखना, सुनना ध्यान से, कि हमें पता है, थोड़ा सा बात समझना, कि अगर हम एक वायर ले लिए, ठीक है, ये वायर ले लिए, और वायर में ऐसे यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर लिए, ऐसा सर्किट तो पढ़े होंगे कभी ना कभी, ठीक है, सर्किट पढ़े होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक
निगेटिव टर्मिनल और ऐसे इसको जोड़ते हैं। 7-8 क्लास में ऐसा डायग्राम था, ठीक है, कि बैटरी है और ये बल्ब है और ये क्या है, एक सेल है, सेल जोड़ा हुआ है। सुनना, ये प्लस है और यहाँ पे क्या रहता है, माइनस रहता है, ठीक है। और तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन किधर से, वायर में इलेक्ट्रॉन तो रहता है, तुम्हें पता है कि नहीं, वायर में तो इलेक्ट्रॉन रहता है। अरे बताओ, रहता है कि नहीं रहता है? बताओ, हम तुमसे पूछें कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होता है कि निगेटिव से पॉजिटिव? कोई बताएगा? किसको पता है? पहले हाथ उठाओ, उसी से पूछेंगे। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव कि निगेटिव से पॉजिटिव? करंट वायर में, मतलब कि कोई सर्किट में करंट जो है प्लस से माइनस की तरफ कि माइनस से प्लस की तरफ? तो सुनो, सिंपल सा बात हम बता देते हैं। बताओ, कोई पता है किसी को? नहीं? हाँ, प्लस से माइनस। एग्जैक्ट मतलब श्योर नहीं हो, तू क्या लगा रहे हो? हाँ, तू तो सुनो ध्यान से, हम बताते हैं सिंपल सा बात। यही सुनो तो, सुनो बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुमको लास्ट में पूछते हैं तुमसे। सुनो, यही बात समझना। फिजिक्स में करंट के डायरेक्शन को ऐसे डिफाइन किया गया है कि जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है, सुनो, जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है उसके ओपोजिट डायरेक्शन को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। इसको कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं। मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है उसके ओपोजिट डायरेक्शन में कौन दौड़ता है? करंट। तो देखो, ये माइनस है, ऐसे सुनो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन चार्ज रहता है? माइनस। तो माइनस किसको रिपेल करेगा? माइनस को। तो ये माइनस इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का देता है, क्या भाग हमारा तरफ से, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रॉन भागता है इधर, ऐसे सब इलेक्ट्रॉन इधर। तो बोलो, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस जा रहा है कि प्लस से माइनस? तो करंट कहां से जाएगा? प्लस से माइनस। तो इलेक्ट्रॉन जाता है निगेटिव से पॉजिटिव और करंट जाता है पॉजिटिव से निगेटिव। अब इस पे डिटेल में नहीं आएंगे, ठीक है। जो बात था थोड़ा सा बता दिए, अब बात समझोगे। सुनना, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, बैटरी के इस दोनों टर्मिनल के बीच जो होता है इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी में जितना, मतलब जो बैटरी कनेक्ट करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस दिए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझो, सुनना, कि वैसे इसमें डिटेल में हो जाएगा लेकिन फिर भी हम बात समझा रहे हैं कि बिना बैटरी जोड़े कोई भी बल्ब जलेगा? बताओ, नहीं जलेगा। हम बैटरी किस लिए जोड़ते हैं? बस इतना समझ लो, बैटरी हम किस लिए जोड़ते हैं? हम बैटरी इसलिए जोड़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो तार में रहता ही रहता है। बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रॉन को चलाते रहना। जब बैटरी खत्म हो गया तो इलेक्ट्रॉन चलना बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन चलना बंद हो गया तो ये बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। यानी कि बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना। इलेक्ट्रॉन को यहाँ आया, एनर्जी लेके बैग में एनर्जी भरता है और कूद के इस पे आ जाता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिया, कूद के इस पे, आप जितना एनर्जी लिया अभी पूरा एनर्जी जाके बॉल को दे देगा, बल्ब को दे देगा। और जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिए हुए था वो किसको दे देगा? बल्ब। अब बल्ब उसको लाइट एनर्जी में बदल दिया। अब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी खत्म हो गया, फिर दौड़ा दौड़ा आया इसके पास, फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी भरता है। यानी कि बेसिक बात क्या हुआ, बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करते रहना? एनर्जी देते रहना और उसको चलाते रहना। अब बात था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो सुनो, अगर सुनना ध्यान से, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि अगर हम कोई, सुनना, अगर प्लस और माइनस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, सुनना ध्यान से, 1 वोल्ट या कुछ भी, 1 वोल्ट छोड़ो, एक इलेक्ट्रॉन को, सुनना ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेके यहां से यहां जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेके यहां से यहां जाता है, उस एनर्जी का नाम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे कि भैया कोई भी बैटरी से हम कोई सर्किट में कनेक्शन कर देते हैं, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है और निगेटिव टर्मिनल की तरफ दौड़ के इधर में जाता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेके इधर आता है, वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है वो कितना के बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। समझ में आया बात? तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लिखेंगे एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। बोलो इलेक्ट्रॉन, एनर्जी गेन्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन between terminals of
सेल। सिंपल, सेल का जो दो टर्मिनल होता है, ठीक है, वो दो टर्मिनल सुनो, सेल का दो पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, उन दोनों टर्मिनल के बीच में से एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जो दूसरा टर्मिनल तक जाता है, उस एनर्जी का नाम क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके गया उसी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके जाता है। चलो अब बात समझेंगे, सुनना। और यहाँ के द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टर्मिनल ऑफ सेल हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। अब बैटरी कितना का रहना चाहिए? 1 वोल्ट का रहना चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। दूसरा जो है, सुनना, दूसरा सुना, एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टर्मिनल ऑफ सेल दो। चलो अब आगे आते हैं किस चीज पे? 1 किलोवाट आवर पे। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर क्या होता है भैया? तो सुनो, 1 किलोवाट आवर जो है, सुनना ध्यान से, 1 किलोवाट आवर क्या है? तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि बाय द वे मेरे पास एक मशीन है, ठीक है, मेरे पास एक मशीन है, कोई सा मशीन हो सकता है, ठीक है। और इस मशीन का जो पावर है, सुनना, इस मशीन का जो पावर है वो पावर है 1000 वाट। 1000 वाट को 1 किलोवाट बोलते हैं, ठीक है। मेरे पास अगर कोई मशीन है जिसका पावर कितना वाट है? 1000 वाट। अगर यह मशीन जो है हम यूज कर लिए हैं, या यदि यह मशीन जो है रन कर गया, मतलब यह मशीन चल गया, कितना देर के लिए? 1 आवर के लिए। कितना आवर के लिए? 1 आवर के लिए। यदि 1000 वाट वाला मशीन एक रन करता है कितना देर तक? 1 घंटा तक। तो जो एनर्जी यूज होता है उस एनर्जी को बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एनर्जी यूज्ड बाय ए रोहन, बाहर जाओ तो बैग लेना है एक, वहाँ पे आए हुए हैं, जाओ ना वहाँ पे होंगे, देखो तो हैं। हाँ हाँ हाँ, ऑफिस में जाके रख दो। ऑफिस वाला गेट वाला खोल देगा। समझ में आया? बैटरी के टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे सुनो, बैटरी के टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेके दूसरा टर्मिनल तक जाता है उसको बोलते हैं क्या? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ चलो, तो सुनो ध्यान से, एनर्जी यूज्ड बाय ए मशीन, energy used by a machine having energy used by a machine for 1 hour। सुनोगे ध्यान से, एनर्जी यूज्ड बाय ए मशीन फॉर 1 आवर। हाँ, हैविंग पावर, बोलो कितना होना चाहिए पावर? खत्म, बस इतना ही था। 1000 वाट वाला मशीन अगर 1 घंटा तक चल जाता है तो जो एनर्जी यूज होता है उसको क्या बोलते हैं?
1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर एनर्जी को बोलते हैं 1 यूनिट एनर्जी। हमारे घर में यही आता है। अगर हमारे घर में आया बिजली बिल 50 यूनिट का, इसका मतलब हमारे घर में 50 किलोवाट आवर एनर्जी यूज हुआ है, बस सिंपल। ठीक है, 1 यूनिट में 1 किलोवाट आवर, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं एनर्जी यूज बाय मशीन। अब आगे हम बात करते हैं तीसरा इंटरेस्टिंग है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी या 1 कैलोरी क्या होता है, सुनना ध्यान से। 1 ग्राम पानी का, सुनो, अगर हम एक पानी लिए, सुनना ध्यान से, हम पानी लिए और पानी कितना लेते हैं, तो सुनना, पानी हम लिए हैं कितना ग्राम, 1 ग्राम। इसमें पानी जो है वो पानी है 1 ग्राम। कितना ग्राम, 1 ग्राम। 1 ग्राम पानी को, 1 ग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है टेम्परेचर। 1 ग्राम पानी में कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो एनर्जी लगता है, उस एनर्जी को डिफाइंड है क्या, 1 कैलोरी। व्हाट इज 1 कैलोरी? energy supplied to 1 gram of water, energy supplied to 1 gram of water to raise the temperature by 1 degree Celsius। 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो एनर्जी खपत होता है उसको क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी। ठीक, क्या 1 डिग्री सेल्सियस रेज करना, 0 से ही 1 मानो, 0 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस, बस। हाँ हाँ, अब डिफाइंड है इसी तरह से, बस 1 डिग्री कहीं से बढ़ाना हो। ठीक है, 1 ग्राम पानी का। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसका 1 ग्राम पानी है और इसका टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, सुनो, यहाँ पे लिखेंगे हम इस तरह से, the energy supplied to 1 gram of water, the energy supplied to 1 gram of water, सुनो, the energy supplied to 1 gram of water to raise the क्या, to raise the temperature by कितना डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उस एनर्जी को बोलते हैं क्या, 1 कैलोरी एनर्जी। तो आई थिंक तीनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़िया से, अब तीनों समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, सुनना, एनर्जी के बाद जो है हमारा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म होता है, लेकिन उससे पहले जब एनर्जी पढ़ रहे हैं, और यही सुनो, एनर्जी पढ़ रहे हैं और E बराबर mc² की बात ना करें तो ये गलती हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एनर्जी पढ़ रहे हैं और E बराबर mc² की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता है। सुनना है, इतना भर जाने दो, क्या दिक्कत है, क्या, चलो ठीक है। सुनो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या बात बताया गया था, समझो। आइंस्टाइन जो कि बहुत बड़े फिजिक्स के बहुत बड़े माने जाते हैं साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, तो उनके द्वारा क्या बताया गया था कि सुनना, कि कोई भी पार्टिकल, बहुत सिंपल सा लॉ है, कोई उतना भास्ट चीज़ नहीं है, कि कोई भी पार्टिकल दुनिया में जो है ना, खुद एक एनर्जी का फॉर्म है। मतलब कि पार्टिकल खुद एक क्या है, एनर्जी है। इन मतलब ये बताए थे, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, पार्टिकल इटसेल्फ
एवरी मटेरियल पार्टिकल, वैसे जो लिखे हैं वो भी सही है, एवरी पार्टिकल इट सेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब दुनिया में हर चीज एक एनर्जी ही है, चाहे कोई भी पार्टिकल हो, ठीक है, बस उसका मास होना चाहिए, वो एनर्जी है। तो बोला कि भैया एनर्जी है तो कैसे है, तो उसका रिलेशन बताया इन्होंने, ठीक है। E बराबर क्या होता है, mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर, यहाँ पे E होता है एनर्जी, एनर्जी कैसे मिलता है, मिल्क इंटू कॉफी का स्क्वायर, ठीक है, मिल्क और कॉफी करके मिला के पी जाओ, एनर्जी मिलेगा, मिलता है ना, नहीं मिलता, अरे बोलो देखो ये है हमारा एनर्जी, एनर्जी, ये है हमारा क्या, मास ऑफ पार्टिकल, ये बात नहीं, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि कितना के बराबर होता है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इतना मीटर पर सेकेंड होता है। हाँ, तो बात समझना कि अगर आइंस्टीन का ये वाला इक्वेशन समझना है, चाहे इस वाले का मतलब समझना है, तो इतना समझो कि कोई भी मास को एनर्जी में बदला जा सकता है या एनर्जी मास में भी बदल सकता है, दोनों चीज है। सुनो इसको और कैसे लिखेंगे, मास कैन बी, सुनो, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, वाइस वर्सा लिख देंगे, मतलब एनर्जी भी मास में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो पहला चीज कि आइंस्टीन का यह जो क्या बोलते हैं हर जगह है वैलिड, मतलब कि वैलिड नहीं है, या हर जगह देखने के लिए नहीं मिलता है कि भैया इसके पास मास है तो इससे एनर्जी कैसे निकाल दे, ठीक है। कहने का मतलब है कंडीशंस है क्वांटम थ्योरी की, अगर क्वांटम बेसिस पे बात करें तो बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह जो एग्जांपल होता है, ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब का रिएक्शन जो होता है, हाँ, तो वहाँ पे ये सब जो है थोड़ा सा वैलिड है। तो उतना डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं, बस हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दिए हैं कि एनर्जी, सुनो, एनर्जी मास में भी बदल सकता है और मास एनर्जी में भी बदल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, एनर्जी कौन सा मास में मतलब होगा, जैसे मास तो एनर्जी में चल जाएगा, हाँ, सॉलिड्स के रूप में नहीं, सुनो, वो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक, जैसे एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, अब सब एटॉमिक पार्टिकल में मेजॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, ये सब के रूप में मिलेगा, एकदम छोटा पार्टिकल मिलेगा, ठीक है। अगर एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है तो अगर हम एग्जाम्पल के बेसिस पे ही बताते हैं, इसका एक एग्जाम्पल जो है एनहिलेशन ऑफ मैटर में वैसा बताया गया, ठीक है, तो उसको भी नहीं लिख रहे हैं, बस जो था वो बात बता दिए कि एवरी पार्टिकल इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन बी converted into mass and mass can also be converted into energy। आइंस्टीन का यह थ्योरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया था, और उनका एक रिलेटिविटी का एक अलग दुनिया है, उसमें उन्होंने अपने रिलेटिविटी का बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझाया है। इंग्लिश के बुक में एक दिया हुआ भी है दिया हुआ है ना कि रिलेटिविटी ऐसे दिया हुआ है कि यदि आप 1 घंटा किसी लड़की के साथ, लड़की के बगल में बैठते हैं, ठीक है, तो 1 मिनट के बराबर लगता है, 1 सेकंड के बराबर और एक क्या 2 घंटा के 2 मिनट है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है हम अपना मन से नहीं बोल रहे, इंग्लिश के किताब में लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ। और आग, और बोला गया है कि आग पे अगर एक मिनट भी रहते हैं या 1 सेकंड भी रहते हैं तो 1 घंटा के बराबर लगता है। हाँ चलो चलो एनर्जी का फॉर्म्स बताओ। सुनना, एनर्जी बहुत सारा फॉर्म में रहता है, ठीक है, नाम लिखते हैं। पहला हमारा हो गया मैकेनिकल एनर्जी,
मैकेनिकल एनर्जी। तो सुनना, सुनते चलना। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? कोई पूछे व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, तो कोई भी सुनना, कोई भी बॉडी का कोई बता सकता है मैकेनिकल एनर्जी? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ते हैं। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा हमारा हो गया क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तीसरा क्या? लाइट एनर्जी। बहुत सारा है। हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, अरे वही लाइट एनर्जी है ना। सोलर एनर्जी तो लाइट एनर्जी हो गया ना। लाइटें एक तरह के लाइटें से बनता है। बहुत सारा है और नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। केमिकल हो गया। तो एक और बताओ, साउंड एनर्जी, चलो इतना। हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी। चलो न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। चलो आगे जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ है। काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ और पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कल काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ दो मेथड से करेंगे, एक कैलकुलस मेथड से, एक जनरल मेथड से। दोनों मेथड से सिखाएंगे। अगर इंटीग्रेशन आ गया होगा कल जो बताए थे, तो उससे कैलकुलस मेथड वाला भी आ जाएगा। ठीक है, इस समझ में आ गया? हाँ, चलो ये हम पूछेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी से, बस। अब किसको के ज्यादा बोल रहा है? नहीं, आप बोले थे इसको बुलाने के लिए, इसकी वजह से बोला है। ऐसे बोलिए ना भैया, इधर से सब चिल्ला देगा, हो जाएगा। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। चलो ढेर मुड़ी नीचे कर लिया है, ओकरे से पूछेंगे। समझ गया, जितना से पूछेंगे आज। चलो प्रिंस कुमार खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। लो माइक लो जल्दी। भैया नहीं है एक, चलो बताओ तुम बस कुछ नहीं, एक कैलोरी समझाओ हिंदी में, मतलब कि बस लो जल्दी जल्दी जल्दी, खराब हो जाएगा वीडियो भी, खराब होगा। अरे बताओ एक कैलोरी क्या होता है? जल्दी, एक कैलोरी। हाँ जल्दी, एक कैलोरी क्या होता है? व्हाट इज 1 कैलोरी? 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट एनर्जी लिया जाता है उसको, उसी को 1 कैलोरी कहते हैं। चलो ठीक है, बैठ जाओ। चलो तुम बताओ रोहन, 1 किलोवाट आवर क्या होता है? लो माइक पकड़ो। 1 किलोवाट आवर एनर्जी किसको कहते हैं? जब 1000 वाट का डिवाइस होता है, उसे रन कराने के लिए 1 घंटे का टाइम लगता है, उसे 1 किलोवाट आवर कहते हैं। फिर से बोलो, सही से बोलो। 1000 वाट का एक डिवाइस होता है जिसे रन कराने के लिए 1 घंटे का समय लगता है, उसे 1 किलोवाट आवर कहते हैं। तुम बताओ जी, 1 किलोवाट आवर समझ में आया है कि नहीं? आया है, बताओ। किसी भी मशीन को अगर हम लोग 1 घंटा चलाते हैं तो उसमें 1000 वाट का पावर लगता है, तब उसको हम 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। तुम बताओ जी। 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर, जब किसी मशीन पे 1000 वाट का मशीन है, उस पर 1 घंटा अगर चलाते हैं तो 1 किलोवाट आवर। चलो ये बढ़िया डेफिनेशन है, वेरी गुड। चलो ए तुम बताओ। भैया लेकिन बुक में मेंशन 2 घंटा और 2 मिनट का है। देखिए अभी वही 2 घंटा। ये भी इतनी एनर्जी रहता है, आओ नहीं टाइटल एनर्जी सब। तुम बताओ। हाँ, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस C = mc² से क्या समझ में आता है?
ई बराबर कोई एग्जाम्पल बताना है। ई बराबर MC स्क्वायर क्या ई इक्वल टू MC स्क्वायर का होता है, ई होता है ई। ठीक है, ये बताता क्या है, इससे क्या निकाला जाता है? मतलब क्या पूछ रहे हैं, नहीं समझ रहे। पूछ रहे हैं कि ई बराबर MC स्क्वायर फार्मूला से तुम्हें क्या समझ में आया? समझ में ना बता पाए। नहीं आया, छोड़ो बैठो। कौन बताएगा? कौन बताएगा? चलो बताओ, तुम भी बताओ एक बार आप। हिमांशु बोल रहा है। कौन बता रहा है? चलो बताओ। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। चलो ठीक है, बैठ जाओ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं परसों अगले वीडियो में। नोट्स के लिए यहाँ पे जूम इन करके लास्ट में देख सकते हो एनर्जी। वो तो है, हाँ चलो ठीक है, छुट्टी।